गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। गार्डनर ने अपना यह सिद्धांत अपनी बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड में 1983 में दिया था। गार्डनर ने बुद्धि को कई फ्रेम्स या श्रेणियों में विभाजित किया था और सभी को समान महत्व दिया। इन्होंने बुद्धि के जी कारक या सामान्य बुद्धि का विरोध किया। गार्डनर के इस सिद्धांत को हम एक ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद रख सकते हैं, और वो ट्रिक है, गार्डनर की बहू तैरते हुए देश में आई और उसने गाते हुए दूसरे को देखा, फिर खुद को देखा और सोचकर बोली, यही प्रकृति का अस्तित्व है। अब इस ट्रिक से पूरा सिद्धांत कैसे याद करेंगे, ये देखते हैं। गार्डनर, इनका पूरा नाम हार्वर्ड गार्डनर था और ये यूएसए के थे, और इनकी बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड। अब ट्रिक के माध्यम से देखेंगे इस सिद्धांत को कैसे याद रखें। गार्डनर की बहू, यानी बहू का मतलब हुआ बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत देने वाले थे गार्डनर। अब तैरते से हम दो फैक्ट याद कर सकते हैं। पहला, तैरते ये 1983 तैरना, और तैरते हुए इसमें हमारे शरीर की गति काम करती है, तो इसमें हमारा शरीर गति करता है। तो गार्डनर के अनुसार ये शारीरिक गति वाली बुद्धि हो गई। नंबर 1, शारीरिक गति, ये हो गई शारीरिक गति या योग्यता। गार्डनर की बहू तैरते हुए देश में, तो देश में से हो गया अपने देशिक, या इसको बोल सकते हैं स्थानिक बुद्धि, या इसे हम स्पेटाइल। इस प्रकार पहली हो गई शारीरिक गति, दूसरी देशिक या स्थानिक बुद्धि, जिसे हम स्पेटाइल कहते हैं। शारीरिक बुद्धि में नर्तक, धावक, सर्जन, अभिनेता, खिलाड़ी आदि की बुद्धि को शारीरिक बुद्धि में रखा गया है, और देशिक बुद्धि में विमान चालक, नाविक, मूर्तिकार आदि होते हैं। ये दृश्य, बिंब तथा प्रतिरूप निर्माण के कौशल में निपुण होते हैं। ठीक है, गार्डनर की बहू तैरते हुए देश में आई और उसने गाते हुए। तीसरे प्रकार की बुद्धि है संगीतात्मक या म्यूजिकल। संगीतात्मक बुद्धि या म्यूजिकल। इस प्रकार की बुद्धि वाले लय और तान में निपुण होते हैं, जैसे संगीतकार, सारंगी वादक, तबला वादक। इस प्रकार हमारे 3 प्रकार की बुद्धि हो गई। गार्डनर की बहू तैरते हुए देश में आई और उसने गाते हुए दूसरे को देखा। हमारी तीसरे प्रकार की बुद्धि है दूसरे को देखा, यानी इंटरपर्सनल, अंतर्वैयक्तिक।
या इसको अपन कहते हैं इंटरपर्सनल। इस प्रकार की बुद्धि में दूसरे के भावों को समझना, दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार के प्रति संवेदनशील होना, और इस प्रकार की बुद्धि चिकित्सक में पाई जाती है, विक्रेता में, मनोवैज्ञानिक, परामर्शदाता, राजनेता आदि में इस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। इंटरपर्सनल, अंतर्वैयक्तिक। इस प्रकार गार्डनर की बहू तैरते हुए देश में आई और उसने गाते हुए दूसरे को देखा, फिर खुद को देखा। अगली बुद्धि है इंट्रापर्सनल। ये 4 प्रकार की बुद्धि हो गई। अगली बुद्धि है इंट्रापर्सनल, अंतःवैयक्तिक। अंतःवैयक्तिक ये हो गई 5वीं। अंतःवैयक्तिक बुद्धि, इसको हम लिख सकते हैं इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल। इस प्रकार की बुद्धि वाले लोग आध्यात्मिक होते हैं और अपनी निजी भावनाओं, अभिप्रेरणाओं व इच्छाओं की अभिज्ञता रखते हैं। इसके बाद खुद को देखा, फिर सोच कर। ये हो गई हमारी 6ठी बुद्धि, तार्किक। तार्किक बुद्धि, ये 6ठी बुद्धि हो गई तार्किक या लॉजिकल। लॉजिकल इंटेलिजेंसी और तार्किक बुद्धि। ये वैज्ञानिक चिंतन व समस्या समाधान की योग्यता होती है और यह वैज्ञानिकों और गणितज्ञों में अधिक पाई जाती है। इसके बाद बोली। बोली मतलब बोलना, भाषाई बुद्धि। या लिंग्विस्टिक। जिन लोगों में भाषाई बुद्धि अधिक होती है वे भाषा के प्रति संवेदनशील होते हैं और भाषा में कुशल होते हैं, शब्दों में कुशल होते हैं, जैसे कवि, लेखक, पत्रकार, वकील, व्याख्याता आदि। गार्डनर ने 1983 में केवल 7 सिद्धांत दिए थे। और यानी 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी। 1998 में उन्होंने 8वें प्रकार की बुद्धि दी। 1998 में बुद्धि का 8वां प्रकार ये दिया। 1998 में 1998 में बुद्धि का 8वां प्रकार दिया। ये प्रकृतिवादी या प्राकृतिक बुद्धि। प्राकृतिक बुद्धि या अंग्रेजी में इसको हम नेचरलिस्टिक बुद्धि। नेचरलिस्टिक इंटेलिजेंस, प्राकृतिक बुद्धि। और जिसके पास ये बुद्धि अधिक होती है वो पर्यावरण की प्राकृतिक विशेषताओं के प्रति संवेदनशील होते हैं।
जैसे शिकारी, किसान, वनस्पति विज्ञानी, पर्यटन, भूगोलवेत्ता, इन सभी में प्राकृतिक बुद्धि पाई जाती है। गार्डनर ने 2000 में बुद्धि का 9वां प्रकार दिया। 9वीं बुद्धि है अस्तित्ववादी। ये 2000 में बुद्धि का 9वां प्रकार दिया और ये है अस्तित्ववादी बुद्धि। इस प्रकार गार्डनर ने बुद्धि को एक तत्व न मानकर कई प्रकार की बौद्धिक क्षमताओं का समूह माना है। इस प्रकार गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को हम इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। एक बार वापस देखते हैं। गार्डनर की बहू तैरते हुए देश में आई और उसने गाते हुए दूसरे को देखा, फिर खुद को देखा और सोचकर बोली, यही प्रकृति का अस्तित्व है। गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत तैरते, यहाँ पर 2 फैक्ट हैं। तैरना यानी 1983 में अपना सिद्धांत दिया जिसमें 7 प्रकार की बुद्धि बताई। इसमें एक शारीरिक बुद्धि, देशिक या स्थानिक बुद्धि जिसको हम स्पेटाइल बोलते हैं, और उसने गाते हुए तो संगीतात्मक बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। इसके बाद दूसरे को देखा मतलब अंतर्व्यक्ति, इंटरपर्सनल। फिर खुद को देखा यानी अंतःव्यक्तिक, इंट्रापर्सनल। और सोचकर यानी तार्किक या लॉजिकल बुद्धि। बोली, भाषाई बुद्धि, लिंग्विस्टिक। यही प्रकृति का अस्तित्व है। प्रकृतिवादी या प्राकृतिक बुद्धि, जो कि गार्डनर ने 8वीं बुद्धि 1998 में दी और 2000 में अपनी बुद्धि का 9वां प्रकार दिया, और ये अस्तित्ववादी बुद्धि के रूप में। और ये अस्तित्ववादी बुद्धि दार्शनिक चिंतकों में पाई जाती है। और गार्डनर का यह सिद्धांत पाठ्यक्रम के निर्माण व निर्देशन को नियोजित करने में मदद करता है।